हरि ओम। व्यसन मुक्ति वीडियो नंबर 3। अभी हम व्यसन मुक्ति के विषय में महर्षि चाणक्य के बारे में और सिकंदर के बारे में तीसरा वीडियो बना रहे हैं। सर्वप्रथम महर्षि चाणक्य का परिचय देते हैं। महर्षि चाणक्य भी तक्षशिला गुरुकुल के अंदर आचार्य थे और इस समय में 3 गुरुकुल बड़े बड़े थे। तक्षशिला, वाराणसी काशी और नालंदा। तक्षशिला अफगानिस्तान के अंदर आया। वहां मुस्लिम शासन आने के बाद जितने भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के सारे मुस्लिम पहले हिंदू थे, लेकिन जब वो मुसलमान बने तो उन्होंने हिंदुओं के मंदिर, मूर्तियों और शास्त्रों को ध्वंस कर दिया। और नालंदा के अंदर भी बौद्ध भिक्षुओं को एक साथ कत्ल किया था और उनके जो ग्रंथालय को भी आग लगा कर जला दिया था। अब वाराणसी पहले से इस विश्व का एक बड़ा विद्यालय बचा है। तो चाणक्य के अंदर देशभक्ति की लहर उठी। उन्होंने कहा कि मेरी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए चाणक्य ने सिकंदर से बचने के लिए सर्वप्रथम राजाओं से मिलना शुरू कर दिया। और इस समय के राजा लोग थे, वो अमल को एक अच्छी चीज मानते थे कि जब राजा का दरबार में अमल कसूबा चलता था तो कवि लोग बहुत बढ़िया कविता गाते थे। और राजाशाही 1948 में समाप्त हो गई और लोकशाही शुरू हो गई। इसके 10 साल के बाद मेरा जन्म हुआ 1958 में। राज भी नहीं था, लोकशाही थी। लोकशाही के अंदर जमीनें थी, बारिश भी अच्छी थी, लोगों के अंदर संतों के प्रति भावना भी अच्छी थी। और जिसके अंदर 5-7 हजार लोगों के बीच में एकाध व्यक्ति कर्जा रहित था। सभी लोगों के ऊपर कर्जा रहता था। जितना भी कोई राशन पानी लाना होता तो वाणिया के वहां से लाते थे, साथ साथ पैसा भी लेना हो तो वहां से लाते थे। और जो भी उनके पास पैदावारी होती है उनको देते थे और वहां वो बिक्री करता था। हर साल सारी कमाई देने के बाद भी कर्जा पूरा नहीं होता था, कर्जा बाकी रहता था। और कर्जे का ब्याज था 1 रुपये का, 1 साल का 36 रुपया, 3%। कपड़ा जब फट जाता था तो कपड़े को थोड़ी सी कारी लगाते थे दूसरे कपड़े की। बड़ी गरीबी के अंदर जीवन बिताते थे। हाँ, एक था कि जो किसान परिवार के थे, खुद घर की पैदावारी होने से घी और दूध कर्जा होते भी खा लेते थे। ये उनके लिए पर्याप्त चीज थी, ये उनका भोजन था। कभी कभी शाम के समय में दाल सब्जी न बने तो दूध और रोटी से काम चला लेते थे। और जो दिन छाछ बनाते थे वो दिन भी दाल सब्जी नहीं बनती, केवल छाछ और रोटी, साथ घी भी रहता था। ये उनका भोजन था। इस टाइम भी कवि लोग कहते थे कि तंग जैसल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटियां रो।
अमल खाने से बहुत बढ़िया बुद्धि होती है, सद्गुण आते हैं, साथ साथ इस सद्गुणों के द्वारा परलोक में अच्छी गति होती है, सद्गुणों से प्रतिष्ठा बढ़ती है, सद्गुणों से अच्छा ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए भी अमल को लेना जरूरी है। तंग जिसल मेरी जटियां रो, अमल माळवी बटियां रो, रंग छे राजा करण ने, ये गुजराती भाषा है, ववर जो अठारे वरण ने। और जो अमल नहीं लेते थे उनको कुछ नहीं समझते थे कि ये तो गवार हैं, गवार को कोई गम नहीं। पर हाँ, इस गांव के अंदर जो अमल खाते थे, इसके अंदर वाणिया कभी अमल नहीं खाते थे, और कभी वाणिया ने अमल थोड़ा सा ले भी लिया तो भी सावधान रहते थे, व्यसन से बच गए। क्योंकि वाणिया जाति को जैन संतों के द्वारा कई हजार सालों से संस्कार लगातार मिले हैं। उन्होंने अपने संस्कारों में, अपना उपदेश के अंदर वाणिया जाति को पहले से एकदम लक्ष्य बिंदु बनाया है। और जैन संतों के अंदर 1000 के अंदर या 5-7 हजार में अंदर एकाध व्यक्ति कोई अन्य ज्ञाति का जैन साधु बना होगा, वरना जितने भी ये सब वाणिया है। जैन संतों की विशेषता, नंगे पैर पैदल चलना, बिछाने के लिए कभी भी वो गद्दे का उपयोग नहीं करेंगे, एक अपनी चादर से ही सोते हैं। भयंकर सर्दी के अंदर भी न वो चादर ओढ़ते हैं न रजाई ओढ़ते हैं। भिक्षा भोजन करना, चतुर्मास को छोड़ के एक स्थान पर रहना नहीं, नित्य भ्रमण करना, पैसों को स्पर्श नहीं करना, अपना सामान भी जितना हो अपने खुद के कंधे पे उठा के चलना, और बीमारी आने पर, जब असाध्य बीमारी पर संथारा करके प्राणों का त्याग करना। अहिंसा के प्रभाव से वो पानी का भी बहुत कम प्रयोग करते हैं। दिगंबर वस्त्र तक नहीं पहनते और स्नान के लिए मोर पंछी को झाड़ देते। भिक्षा पात्र भी नहीं दे, हाथ में भिक्षा करते हैं। त्याग, अहिंसा और परोपकार। जैन संतों की प्रेरणा से कई हॉस्पिटल, कोई हाई स्कूल, तो कई जगह में गौशालाओं के अंदर कई गौओं को अभय दान के लिए उन्होंने महाजन खोले। तो कोई जगह में गुजरात के अंदर मेरवाड़ा करके हैं, जहां गौओं की अपेक्षा जो बकरा है, कुछ लोगों ने बकरी पाला था तो बकरे को कत्ल न हो जाए ये करके महाजन में देते थे, तो बकरे को भी रख लेते थे। इतना परोपकार था। सारे गुणों से जैन संत संपन्न है। मैं जैन संतों का त्याग, वैराग्य और तपस्या के अंदर जैन संत कई वर्षी तप वाले मिले। वर्षी तप के अंदर 36 घंटे का उपवास, 12 घंटा भोजन, एक दिन उपवास एक दिन भोजन। और मैंने भी इसका अनुभव किया, जिसके द्वारा मुझे बहुत आरोग्य का लाभ हुआ। मेरे पेट की वाली बीमारी IBS करके थी, वो बैठ गई। नाम मात्र कभी साल में एक आध बार मेरे को महसूस होती है। और ये भी राजनीति शास्त्र कहता है कि कहां भी जिसके अंदर जो सद्गुण होता है, तो सद्गुण को किसी भी मत या धर्म के अंदर से ग्रहण करना चाहिए। जैन मत हिंदुओं को एक मत है, पर यह है कि जैन मत के संत केवल उपदेश के लिए वाणिया जाति को छोड़कर अन्य जाति तक उन्होंने कोशिश नहीं किया है। अगर अन्य जाति का कोई व्यक्ति आया तो इसको मना भी नहीं किया है। अगर आया है तो इसका तिरस्कार नहीं किया, अपने पास आने वाले को बोध दिया है। तो ये करके यहां पर अमल कसुंबा के द्वारा जिसको अमृत समझा, इसके अंदर भयानक जहर रहा हुआ था, जिस जहर से पूरा जीवन नहीं जी पाए।
कर्जा मुक्त नहीं कर रहे, अपने बालकों को भी पढ़ाने के लिए नहीं वो कर पाए। मेरी उम्र के इस समय के अंदर कई लोग राज परिवार के, किसान परिवार के, हाँ ब्राह्मणों ने अपने बच्चे पढ़ाए। हमारी जब छोटी उम्र थी तब भी ब्राह्मण का बच्चा कोई भी बिना पढ़ाई का नहीं रहा, और बारोटों ने भी पढ़ाए, उन्होंने भी वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि उनको वंशावली का वहां पर ग्रंथ लेके जाना होगा। उन्होंने कहा कि अपने पास जमीन जायदाद है, पढ़ के क्या करेंगे, बस खाते रहो, अमल खाते रहो, और कर्जा धीरे धीरे उतारते रहो। कर्जा हमारे कई पीढ़ी से आ रहा है, आता रहेगा। और इस अमल के खाने वाले ने पूरा जीवन जी नहीं पाया, लेकिन ये भी जीवन भर ज्ञान नहीं हुआ कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है, हिंदुस्तान के राज कितने हैं। और एक काला अक्षर उनके लिए भैंस बराबर रहा। इतना नुकसान लोकशाही में मैंने अपने छोटी उम्र के अंदर देखा। और अभी भी राजस्थान बॉर्डर, गुजरात के अंदर बनासकांठा जिला, कच्छ और राजस्थान के अंदर अमल बहुत ही चल रहा है। तो महर्षि चाणक्य ये समय में जब राजधानी में जाते थे तो 9-10 बजे तक तो राजधानी में अमल का सुबह चलता, तब तक दरबार के अंदर कोई बात नहीं हो पाती थी। जब बात होती थी तो कहते थे कि भाई देखो हमारा छोटा राज्य है, आप औरों को बात करो, औरों को बात करो। और ऐसे करते करते कई जगह में गए तो सभी लोग एकत्रित करने की कोशिश किया तो एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। महर्षि चाणक्य ने विचार किया कि सारे एकत्रित नहीं होगा तो सिकंदर का प्रतिकार कोई नहीं कर पाएगा, एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सिकंदर बड़ी तेजी से आ रहा है और लगातार विजय प्राप्त कर रहा है। तो कुछ राजाओं ने कहा कि ऐसा करो कि अभी वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा राजा है पाटलिपुत्र का धनानंद। पाटलिपुत्र बिहार के अंदर वर्तमान में जो पटना है इसका नाम था पाटलिपुत्र, और वो मगध देश कहा जाता था। बिहार के अंदर 3 भाषा है, भोजपुरी, मैथिली और मागी। तो वहां पर धनानंद का प्रधान था आमात्य। आमात्य ब्राह्मण था और वो भी गुरुकुल में पढ़ा था। गुरुकुल में पढ़ा होने से वो शराब नहीं पीता था, अमल नहीं खाता था, पर वो रोक भी नहीं पाता था, क्योंकि राजा की आज्ञा में उसको रहना पड़ता था। महर्षि चाणक्य जब धनानंद की राजधानी में गए तो वहां नाच गाल चल रहा था। सुबह तो अच्छी तरह से अमल ले लिया, इसके बाद मदिरा के बाद बार नाच गान चल रहा था, और महफिल के अंदर धनानंद बड़े मस्त थे। चाणक्य ने विचार किया कि ठीक है भाई, राजा की महफिल जब पूरी हो जाए तो राजा से बात किया जाएगा। अमात्य से बात किया कि देश पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है और बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, और इस कष्ट का निवारण के लिए मैं सभी राजाओं को एकत्रित करना चाहता हूं, और सभी राजाओं में अगर वरिष्ठ राजा का हुक्म चलेगा तो सारे राजा उसकी आज्ञा मानेंगे, तब सिकंदर का सामना होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। महफिल पूरी हो गई। धनानंद मदिरा का नशा के अंदर मस्त थे। दारू दिल्ली आगरों ने दारू ये जैसलमेर। वहां आमात्य ने बात कहा कि तक्षशिला के गुरुकुल से आचार्य आपसे बात करना चाहते हैं।
क्योंकि देश पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसके लिए कुछ विचार विमर्श किया जाए। धनानंद को आया क्रोध, हमारी इस महफिल के अंदर एक कहां से आया विक्षेप करने वाला, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, हमारे सामने आंख उठाकर बात कोई नहीं कर सकता। सिकंदर की क्या स्थिति है, सिकंदर क्या होता है? क्योंकि अमल कसूबा और शराब के नशे में राजा धनानंद को सिकंदर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, न वो सोच पाते थे। उनको ये था कि हमें साम्राज्य मिला, बस अब जलसा करो, आनंद करो, हमें कोई परास्त करने वाला पैदा नहीं हो सकता। ऐसे अहंकार के अंदर धनानंद जी रहे थे। चाणक्य जब बात करने के लिए तो जोर करके छाती में लात मारा, चाणक्य को लात मारा। चाणक्य को दुख लगा और क्रोध भी हुआ। चाणक्य ने कहा कि राजा, आप इस सत्ता के सिंहासन पर बैठकर इतना अधर्म कर रहे हैं। राजा को प्रजा की रक्षा करना चाहिए, प्रजा का हित का विचार करना चाहिए। निरंतर इतना नशे में, इतनी बात तक नहीं सुनते। तो जब तक आप इस सत्ता सिंहासन से नहीं हटोगे, तब तक मैं मेरी शिखा को बंद नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने भी घोषणा कर दिया। फिर भी ब्राह्मण समझ के इतना अपमान करके चाणक्य को छोड़ दिया, ज्यादा सजा नहीं किया। विचार करिए, अमल कसुंबा और बोतल क्या कर रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। सिकंदर शराब पीता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ग्रीस देश के अंदर अमल कसुबा नहीं था, उनकी सेना में भी नहीं था। ये करके उनका विजय हो रहा है और हमारे यहां पर अमल कसुबा अभी भी चल रहा है। अभी कई जगह में तो इसको बंद कर दिया। गुजरात में, मैंने गुजराती के अंदर भी 13 वीडियो बनाया है व्यसन मुक्ति का। कई जगह में बंद कर दिया और कई जगह में चालू है। तो वो जो लोगों को व्यसन नहीं है उनको भी अच्छी चीज देखे, अरे थोड़ा 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 थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, बुद्धि आएगा, ज्ञान आएगा, लीजिए। इतना विनाश होने के बाद भी अभी दिमाग के अंदर बैठा हुआ कि ये चीज अच्छी है। सांप के अंदर जहर है तो सांप का नशा हुआ व्यक्ति कई बार बच गए हैं, कई मर भी गए, लेकिन कभी काफी लोग बच गए। दूसरी जंतुनाशक दवाएं जहर होती हैं। जहर के पीने वाले व्यक्ति जब पता लग जाता किसी को तो बच भी जाते हैं, कई मर भी गए, लेकिन सभी नहीं मरे। पता लगने पर कई बच गए हैं। और कभी कोई मर गया है तो मरने के बाद भी इसका परिवार जिंदा रहा। इस जहर की असर केवल पीने वाले व्यक्ति तक रही। पीने वाला व्यक्ति मरा, लेकिन परिवार और रिश्तेदार जिंदा रहे। और भी कई प्रकार का कोई जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव जब कपास वगैरह में करते थे, वहां भी किसी को कभी जहर की असर हो जाती थी, बच जाते थे। लेकिन अमल की असर इतनी खतरनाक है जिसने हमारी संस्कृति का पतन किया। जो आगे आएगा समय तब हम बताएंगे। जिसने इस अमल वालों जो लोग थे अपने बच्चों को सारी अच्छी शिक्षा नहीं पाए, पूरा जीवन जी नहीं पाए, और साथ साथ जो गरीबों के पास 1 बीघा जमीन नहीं थी, यहां पर उनके पास अच्छा मकान नहीं था, वो तो सऊदी अरब के अंदर आज से 50 साल से करीबन 55 साल समझ लो, वहां तेल निकला। तेल निकलने के बाद में गुजरात के, कुछ राजस्थान के, अधिकांश गुजरात के मजदूर गए।
क्योंकि अमल खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पहले तो रहने का अच्छा मकान नहीं था। वहां एजेंट उनको 3-3 साल की शर्त में ले जाते थे। भयंकर गर्मी, तंबू में रहना, खाना अच्छा मिलता, ठीक मिलता था, और भयानक गर्मी में पानी की कमी, स्नान कभी कदार कम पानी से थोड़ा हो जाता था, कपड़े भी गंदे रहते थे। वहां इन गरीबों ने मजदूरी करके 3 साल में तो घर आते थे, अपने अच्छे मकान बनाए और अपने बच्चों को यूरोप तक पढ़ाए। तो कोई बड़े ऑफिसर हो गए, तो कुछ उद्योगपति बन गए। 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत से पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भाई आए। इस टाइम पर 15 लाख लोग मरे, हिंदू और मुसलमान। और एक कारण भी बहुत गहन है, जिसका वर्णन हम विस्तार से नहीं, शॉर्ट से करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना वो गुजराती था। इसका पिता जिनाभाई ठक्कर लुहाना और उनका पिता मोतीबाई ठक्कर। जिला जामनगर के अंदर पानीली उनका गांव है, वो गांव भी मैंने देखा है। एक बार क्या हुआ कि मोतीबाई ठक्कर ने एक मछुआरे को पैसा दिया धंधा करने के लिए। तो सूखी मछलियों का व्यापार करना था, इसके पास पैसा नहीं था, तो खुद शाकाहारी थे। पर ऐसा कि इसमें पैसा अच्छा मिलता है, कमाई अच्छी है। तो मछुआरे को कहा कि ऐसा करो भाई, ब्याज की जगह में तीसरा हिस्सा हमको देना, 2 भाग आपका। तो बोले ठीक है। दूसरा एक लुहाना उनका विरोधी था, इसको पता लगने से पूरा प्रूफ के साथ में लुहाना के समाज में इसने प्रस्ताव रखा कि ये वास्तव में भ्रष्ट हो चुका है। लुहाना समाज ने उनको दंडित किया, तो नाथ बाहर निकाल दिया। मोतीबाई ठक्कर ने अपना अपराध कबूल किया, जरूर भाई मैंने एक अपराध किया है, तो अपराध करने पर मुझे दंडित किया जाए, लेकिन नाथ में दोबारा ले लिया जाए। इस टाइम पर कोई भी लुहाना ने कहा कि नहीं, अभी आप नाथ में नहीं आ सकते, नाथ में नहीं सकते, हमारे बेटा बेटी का विवाह कहां करेंगे। जिस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही छोटा था, जिन्नाभाई ठक्कर की भी शादी हो गई थी। इसके बाद ब्राह्मणों के पास गए, संतों के पास गए। संत और ब्राह्मण भी इतने विद्वान नहीं थे, अगर होते तो ये परिणाम नहीं आता। बहुत प्रयत्न के बाद भी उन्होंने नाथ में उनको स्वीकार नहीं किया, तो बोले हम कहां जाए, किस नाथ में जाए। इस टाइम मुसलमानों ने उदारता दिखाया कि भाई अगर आपकी नाथ स्वीकार नहीं करती है, तो हमारी नाथ बहुत सम्मान के साथ आपका स्वीकार करेगी। फिर वो जिनाभाई ठक्कर और मोतीबाई ठक्कर दोनों ने खोजा बने। मुसलमानों के 72 मतभेद है, जिसमें एक है खोजा। खोजा बनने के बाद भी जिनाभाई ठक्कर दुखी हुए कि भाई हमें ये धर्म अच्छा नहीं लगता है, हमारे ऊपर दया करो, और कुछ करके हमारे ऊपर ज्यादा जुर्माना करके दोबारा हमें नाथ में ले लो, हिंदू बना लो। हिंदू तो है, हमें खून से हिंदू है। फिर भी हिंदू लोगों ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने वहां पर उदारता न देखे। और भगवान श्री कृष्ण का वचन गीता में क्या कहता है, अपि चेत दुराचारो। भगवान कहे कि दुष्ट में दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। वो दुष्ट में दुष्ट व्यक्ति किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, लेकिन जब मेरी भक्ति करता है तो इसको साधु समझना, इसको दुष्ट नहीं समझना।
ये गीता का श्लोक की व्याख्या अगर होती तो इतना विनाश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और हिंदू समाज का इस अत्याचार का जहर इसके दिल में बहुत दृढ़ हो रहा है। बाद में वो इंग्लैंड पढ़ा और पाकिस्तान का बंटवारा के अंदर खास इसने जिद किया कि किसी प्रकार से हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुझे पाकिस्तान अलग चाहिए। और पाकिस्तान का बंटवारा में 15 लाख मरे। अब हमारा मूल विषय तो व्यसन मुक्ति है। 15 लाख लोग मरने के बाद कुछ हिंदू ऐसा है कि जिनके परिवार में 10 की संख्या थी, इसमें 2 या 3 बचे हैं और 2-3 भी अंधेरे में बच गए। अंधेरे में बच गए जहां पर अंत्येष्टि करने के लिए नहीं रहे, पहने हुए कपड़े और जो भी उनके पास सोना चांदी का जेवर थोड़ा सा था वो लेके आए और मजदूरी करने लगे। शहरों में आके मजदूरी करके वो लोग अपना गुजरान चलाते थे। मुंबई के अंदर कभी कभी गटर का ज्यादा बारिश से गटर का पानी ऊपर आ जाता तो फुटपाथ के अंदर कभी उनको उपवास करना पड़ता था। ऐसी हालत में भी दोबारा वो मजदूरी करके सुखी बने, अच्छे मकान बने तो कुछ उद्योगपति बन गए। लेकिन अमल कसुंबा वाला कोई व्यक्ति न अपने जीवन में जिसको व्यसन हुआ है इसने कुछ भी किया हो, कोई संशोधन किया हो, कोई उद्योग के अंदर आगे बढ़ा हो, कोई बड़ी आईपीएस आईएएस की नौकरी में लगा हो, या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना हो, मेरे प्रभु मुझे निवेदित करिए, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि मुझे ये कहने की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि यहां श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसका गुण धर्म बताने की कोई चेष्टा महर्षि चाणक्य के बाद बनासकांठा से लेकर राजस्थान तक ये बात पहली बार हो रही है। हाँ, स्वामीनारायण संप्रदाय ने व्यसन मुक्ति का कार्य सौराष्ट्र में किया, कच्छ में किया, मध्य गुजरात में आनंद खेड़ा, अहमदाबाद और धीरे धीरे महसाणा की ओर भी आए। दक्षिण गुजरात में सूरत, वडोदरा वहां भी गए। ये साइड में कम आए और जिसके कारण से वो क्षेत्र के व्यसन मुक्ति लोग पूरे विश्व में फैल गए, पूरे विश्व में फैल गए, समृद्ध बन गए और कई तो खरबपति बन गए। किस कारण से? व्यसन मुक्त होने से। और ये व्यसन से देखो आगे व्यसन में क्या होता है। तो महर्षि चाणक्य को लात मारा, महर्षि चाणक्य दुखी हुए, दुखी होकर अब सोच रहे हैं कि क्या करूं। इसके बाद महर्षि चाणक्य क्या करते हैं जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करते हैं।